हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास क्लास आती है और ये जो खास क्लास है वो शुरू हो चुकी है। आज भी कुछ अमेजिंग चीजें हम सीखने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा, काफी मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि अगर आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय फाउंडेशन कोर्स। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 5 बजे मेरा कोर्स होता है। अगर आपने उसको लगा डाला तो आपके हर एक सब्जेक्ट का डाउट खत्म हो जाना है। साथ के साथ मेरी मैथ के लिए भी आपको एसएससी एग्जाम में फाउंडेशन कोर्स फॉलो करना है। ना केवल मैथ मिलेगी, इसके अलावा आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाली है। गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएंगे, 12 और 24 महीने का बैच लेकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुदृढ़ कर लेंगे, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आने वाला है। लाइक सीईटी मान लीजिए, जीडी मान लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर, तो आप अन्य किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ डेली रात को 8 बजे एक अमेजिंग सेशन होता है जिसका नाम है प्रैक्टिस के लिए कैच द मैथ। ये सेशन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तव में 1000 बुक ढूंढते हैं कि यार मैं इस बुक से पढ़ लूं, मैं इससे पढ़ लूं, मैं उससे पढ़ लूं। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। आपका हर एक आवर मुझे पता है कि कितना कीमती है। आपको लगता होगा कि मैं 1 घंटे वहां वेस्ट कर देता हूं, 1 घंटे वहां वेस्ट कर देता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो 1 आवर है रात को 8 बजे से 9 बजे वाला, अगर आप ये मुझे देते हो तो ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट होगा, यानी कि दिन का सबसे बेस्ट 1 घंटा होगा। क्योंकि यहां पर आप बेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हो, जो भी पूरी मैथ की, पूरी गणित की। ऐसा नहीं है कि केवल एक चैप्टर होता है, हर दिन एक सेट होता है। तो और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो सभी विद्यार्थी इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये फ्री है, जो कि रात को 8 बजे डेली आपके लिए होता है मेरे दोस्तों। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा की तरह डलवा देता हूं। साहिल 10 कोड लगाकर इस फ्री प्लान के लिए इनवाइट कोड है ये। आप उस इनवाइट कोड से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। आपको कैसे लेना है, देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम में ये क्लास होती है। स्पेशल क्लास पर जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना है। मेरा नाम सर्च करते ही स्पेशल क्लास पर जाते ही सी ऑल पर चले जाना। सी ऑल पर जाने के बाद 8 PM वाली क्लास देख लेना, और वहां पर अगर आपसे कोई इनवाइट कोड पूछे तो साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड लगा देना और अनलॉक कर लेना, क्योंकि अनलॉक करने के बाद आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। एनालिसिस के लिए आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अब चलते हैं आगे, अब कहानी स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है? तो चलिएगा शुरुआत करते हैं एक शानदार मेथड की, मेथड के बाद कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना? जैसा कि हमने कल भी सीखा था। तो आज हम पहले मेथड सीखेंगे कि हम एक नया कॉन्सेप्ट आज क्या लेकर जाने वाले हैं यहां से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, अब मैं आपको आज सिखाने वाला हूं एचसीएफ निकालना। एचसीएफ बड़ी बड़ी संख्याओं का, बड़ी बड़ी नंबर्स का एचसीएफ कैसे इजीली आप निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटी सी हिंट दूंगा और बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ आपके सामने होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 144 और 192। पहले मैंने 2 संख्याएं ली हैं जिससे कि हम उस अप्रोच को पकड़ सकें, जो अप्रोच आपके काम आएगी, जो सबसे ज्यादा यूजफुल अप्रोच आपके लिए होने वाली है, ठीक है माय डियर? कोई दिक्कत? आई थिंक अब सब ठीक है। यहाँ तो ठीक हो रहा है सब, ओके है ना? हाँ, रिफ्रेश कर लिया करो हाथ के हाथ, जब भी कोई ऐसा बफरिंग वफरिंग दिखे ना तो रिफ्रेश कर लिया करो, है ना डियर? तो आपका सारा चीज सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो मैं आगे आपसे ये कहने वाला हूं मेरे दोस्तों कि आपके लिए 144, 192 आपका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है? हाँ, वो रिफ्रेश कर लिया करो आप लोग, मतलब थोड़ा बहुत क्या है, आ जाता है कभी ना कभी डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है? चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं 144 और 192, तो बड़ी से बड़ी बड़ी संख्याओं, नंबर्स का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इजीली कैसे निकालेंगे, वो सब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात ये है, कॉन्सेप्ट
सबसे पहले लिख लो कॉपी में, पहले कॉन्सेप्ट लिखो। सबसे पहले दी गई नंबर्स का डिफरेंस, वह भी मिनिमम, यानी कि जो भी हम डिफरेंस निकालते हैं वह भी मिनिमम निकालें। अभी चलो दो संख्याएं हैं, अब दो संख्याओं में तो आपको क्या लगेगा भाई, अब मान लीजिए दो संख्याएं आपके पास, अब संख्याएं हैं ही दो ही, तो एक मतलब डिफरेंस तो एक ही आने वाला है, तो जो होगा वो मिनिमम ही होगा। दो से ज्यादा संख्याएं भी तो हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, संख्याएं तो कितनी भी हो सकती है। अगर उनका एचसीएफ निकालना पड़े तो हर संख्या को चेक थोड़ी करोगे। तो मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए कि सबसे पहले जो दी गई नंबर्स है उनका डिफरेंस आप निकालेंगे, और वह भी मिनिमम। जो मिनिमम डिफरेंस देगा ना, वो जो डिफरेंस आएगा या तो वही एचसीएफ होगा भाई, या तो वही एचसीएफ होगा, मैंने या लिखा है, यानी कि इधर वही एचसीएफ हो, और या फिर उसके फैक्टर होंगे, उसके फैक्टर एचसीएफ होंगे। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया सर, इससे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कंसाइज हो गया। यानी कि अब हमें 50, जैसे मान लो 5 संख्याएं दे दी, अब मुझे उन 5 संख्याओं का फैक्टर नहीं करना, मुझे ये चेक करना है कि उन पांचों में से जिन भी 2 संख्याओं का डिफरेंस मिनिमम आ रहा है, केवल उसी के टुकड़े करने हैं, केवल उसी के टुकड़े करने हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिएगा, आइए, तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है, प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग, है ना डियर? हाँ, तो अब इस चीज को हम आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो मैं यहां कहता हूं सर हमने जब डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना निकल कर आया, 48 निकल कर आया। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 48 हमारा एचसीएफ है? क्या ये 48 हमारा एचसीएफ है? तो आप ये चेक करोगे, जी हां 48 इसके अंदर भी है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार, और 48 इसके अंदर भी है 4 बार। तो यहां पर आपके लिए यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कारण में आ रहा है ना, आपने सिर्फ एक ही काम किया, आपने सिर्फ डिफरेंस निकाला, तो या तो आपका डिफरेंस हो, यानी कि या तो 48 आपका एचसीएफ हो। तो मैंने चेक किया पहले, क्या 48 दोनों में डिविजिबल है? आपने कहा यस सर है, तो आपने आंसर दे दिया कि यही हमारा एचसीएफ भी होगा। और इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता, इससे बड़ा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सर और एग्जाम्पल बताइए, अब हमारी थोड़ी भूख बढ़ रही है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आई रिपीट, जब कभी भी 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो या 5 संख्याएं हो, आपको क्या करना है, उन भी किन्हीं भी संख्याओं में, कोई भी 2 संख्याओं में आपको मिनिमम डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस होगा उससे बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। और क्या होगा फिर, या तो वह डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या फिर चलिए अब ठीक है ना, अब शायद नहीं होगा, है ना? चलिए, तो या तो वह डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या फिर आपके सामने उसके फैक्टर एचसीएफ होंगे। रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने क्या आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल मैं रखना चाहता हूं और आप मुझे उसका आंसर निकाल के बताएं, फिर आप सीख जाएंगे। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल रखा 234, 519, 234, 519 और 786। मुझे इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताएं, प्लीज निकाल के बताएं। फोकस किस पे करना है, उस चीज पर ध्यान दें आप। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सर तरीका वही सिंपल सा होने वाला है। आप सबसे पहले देखिए कौन दो नंबर जो मिनिमम डिफरेंस दे सकते हैं। मैंने कहा केवल यही दे सकते हैं।
तो बस इनको ही ध्यान देना है। कितनी अच्छी चीज हो गई ना, यानी कि आपको कभी भी तीन संख्याओं पर फोकस नहीं करना, आपको वो संख्याएं लेनी है जो मिनिमम डिफरेंस आपको दे। तो मेरे को ये डिफरेंस दे रहा है मिनिमम, मेरे को यही डिफरेंस दे गया मिनिमम, और ये कितना दे गया 519 में से अगर मैं 234 माइनस करता हूं तो ये आ गया मेरे पास 285। अब देखिए, अब आइए, क्या 285 मेरा एचसीएफ होगा? अब ये तो देखो ऑप्शन से भी पता लग जाने वाला है आप लोगों को, तो कभी तकलीफ होगी नहीं पहली बात तो। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि क्या 285 होगा, तो देखो दिमाग लगाना है। सर हो ही नहीं सकता, कारण क्योंकि 285 में एक 5 आ रहा है। अब 5 तो यही डिविजिबल नहीं है 5 से भाई। अगर ये 285 होता तो ये होता, ये भी होता, ये भी होता, तो 5 वाला तो नहीं होगा, यानी कि 5 हटा दीजिए इसमें से। तो मैं कह सकता हूं 55 25 और बचे कितने, 5 7 35 57, तो 5 नहीं होगा। अब 57 के टुकड़े कर दिया आपने, 19 इंटू 3, तो मैंने देखा 19 है क्या, तो 19 से डिवाइड करके देखा, 19 एकम 19, बचे हमारे पास कितना 4, नहीं, तो 19 ही नहीं है। अब आपको एक तरीका बताता हूं, इनमें से अगर कोई एक भी अगर डिविजिबल नहीं हुआ ना, कोई एक भी, तो मामला खराब है। क्योंकि आपको पता है एचसीएफ क्या होती है, आत्मा होती है, हर किसी के अंदर होगी, हर किसी के अंदर। तो अगर कोई एक भी अगर डिविजिबल नहीं है तो पूरा का पूरा 19 गया, तो क्या बचा, केवल 3 बचा, केवल 3, ओनली 3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। कई बच्चे ये सोच सकते हैं सर यहां से भी अंतर आ रहा है जो मिनिमम हो सकता है, हाँ उससे भी करोगे तो भी बात वही बनेगी, है ना। तो मिनिमम ये अंतर ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि यहां पर जो 3 है, यहां पर जो 3 है, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मजा आ गया क्या? क्योंकि 3 कैसे है सर, क्योंकि देखो इकाई इनके यूनिट डिजिट्स का सम करिए, 4 और 3 7 और 2 9, 3 से डिविजिबल है, 9 और 6 15, 3 से डिविजिबल है, 8 और 7 15 और 6 21, 3 से डिविजिबल है, तो 3 ही आपका एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से रखता हूं, चलेंगे करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत प्यारा है और यही आपको सीखना भी है, बड़ी बड़ी संख्याएं कितनी भी हो। अब मैं आपके सामने हाँ एक अगला क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे दें। 1794 2346 1794 2346 4761, आप मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताएं। बहुत प्यारा तरीका होगा, कौन सा दो संख्याओं के बीच में अंतर मिनिमम आ रहा है, निकालिए। तो गुरुजी देखो, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका और इसका, वो तो 3000 के करीब आएगा, इसका और इसका 1000 आएगा, इसका इसका करीबन आपके सामने 2000 2500 के करीब आने वाला है। तो मैं यहां देख सकता हूं इसका और इसका डिफरेंस हम निकालते हैं, जो कि कितना आ रहा है 2346 में से 1794 अगर चले गए तो कितना निकल कर आया डियर स्टूडेंट, 2 5 5 552। तो 552 अगर मेरे पास आया, 552 मेरे पास अगर आया, तो मैंने फिर से वही दिमाग लगाया कि या तो यही होगा डिफरेंस जो है, या फिर इसके भी फैक्टर होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता सर, कारण क्योंकि यहां पर आपके सामने ये ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर कैसे पॉसिबल है, ये विषम संख्या कैसे पॉसिबल है, अगर ये इसके अंदर है तो नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। भाई टुकड़े करते जाओ अब इसके, आप 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, कारण आपको मैंने बता दिया। 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छिकी 12, यही है 276। अब फिर से आपने देखा ये 2 होगा ही नहीं, अरे 2 होगा ही नहीं ना भाई, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 2 होगा ही नहीं, तो ये हो गया 138। अरे मैं बोल रहा हूं 2 होगा ही नहीं, तो ये कितना हो गया 69। अब आपके पास क्या है 69 है। अब 69 में आप ये देख रहे हो कि क्या 69 के भी फैक्टर होते हैं क्या, बोले हाँ, 23 गुणा 3। तो पहले 3 से चेक कर लो, 8 और 9 17, 17 और 4 21 होगा, 5 और 4 9 और 6 15 होगा,
7 और 4 11, 11 और 6 17 और 1 18 होगा, यानी कि 3 तो अलाउ है। अब 23 का चेक करना है और बाकी ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। 23 का चेक करना है, 23 या 69 और ये आपका 23 से जा रहा है, ये 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा अपने सामने कितना 161 जा रहा है, तो 69 इसका एचसीएफ हो जाएगा। वरना बहुत दिक्कत आ जाती है डियर, बहुत दिक्कत आ जाती है। 69 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मजा आ रहा है, निकाल पा रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, बड़े बड़े आंसर्स निकाल सकते हैं ये। इवन भाई करना ही क्या है, छोटा सा डिफरेंस निकालना है। इतना टिपिकल आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको आना चाहिए कि यार मेरे पास एक मेथड है एचसीएफ निकालने का जो मैं इजीली कर सकता हूं। अभी आएगा, देखो धीरे धीरे। अभी आपको लग रहा होगा सर मेरे से टुकड़े ही नहीं होते, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सब होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो देखो, जब तक आ नहीं जाएगा तब तक मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। अगला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले लिया 1492, 1942 और 2592। मुझे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। प्लीज सॉल्व करके बताएं। एक बच्चा कह रहा है फैक्टर में भी तो टाइम लगेगा, सीखने में भी तो टाइम लगेगा, तो वो टाइम देना है हमें, है ना। वो टाइम देना है तभी तो हम आगे सीख पाएंगे। वरना आप यही करते रहोगे कि ये इस मेथड से नहीं करना, इस मेथड से नहीं करना, वैसे भी नहीं करना, फिर करोगे कैसे? फिर सीखना तो है ना, कोई तो चूज करना पड़ेगा मेथड आपको। तो सर हम देख पा रहे हैं यहां से जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इन दोनों का भी आपके सामने करीबन 600 के करीब आ रहा है। इन दोनों का अच्छा सा आ रहा है आंसर, यानी कि जो डिफरेंस निकाला वो कितना आ रहा है, 0 में से 2 में से 2 गया तो 0, और क्या कहते हैं अपने पास 14 में से 9 गए तो 5, 450 डिफरेंस आया। अब 450 अगर डिफरेंस आ गया, मेरा साफ साफ मतलब यही है कि देखो यहां 5 भी है तो यहां कहीं 5 है ही नहीं, 0 भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने क्या किया, 2 गुणा 225। अब यार पता है यार 2 तो होगा, 2 तो सब में होगा, ये तो अलाउ है। इसको हरी झंडी मिल गई, इसको क्या मिल गई, हरी झंडी मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया इसको। लेकिन 225 आप जानते हो 15 गुणा 15 होता है। अब ना तो ये 5 से जा रहा है, 3 से और चेक कर लो, 5 और 9, 9 और 5 14 और 2 16। अब एक ही 3 से नहीं जा रहा ना, तो पूरा मामला खराब हो गया। लोग मतलब सिर्फ एक पहचान करनी है, इन संख्याओं में से अगर कोई भी एक इस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा तो आंसर ही नहीं आ पाएगा, एचसीएफ आएगा केवल 2 निकल। मजा आ रहा है, कर तो पा रहे हो। धीरे धीरे सीखने में समय लगता है, वो तो हर किसी इंसान को लगेगा, आप चाहे कोई भी हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। आइए अगला एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, ऐसे लिख रहा हूं, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। बताइए क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, बताएं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। इसी तरह से मैंने ये पूछ लिया आपसे, दो लगातार इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा। और इसी तरह से मैंने पूछ लिया, दो लगातार ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा। और कोई 2 नंबर का एचसीएफ क्या होगा, कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो सभी के जवाब आप मुझे दें, सभी के जवाब आप मुझे दें। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं आपके। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ना, क्योंकि टॉप क्लास कंटेंट जा रहा है, आप बढ़िया नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। तो अरे भाई इवन नंबर ही नहीं रूही, मैंने पूछा है कि बस क्या होगा,
यानी कि उसकी एक वैल्यू बतानी है आपको। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी उठा लीजिए, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 19 और 20, ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। कोई भी नंबर उठा लीजिए, आपका जो आंसर होगा हमेशा 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में एक ही, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है ना यार, मतलब डिफरेंस एक ही आ रहा है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि इनका डिफरेंस हमेशा एक होगा। अब एक डिफरेंस है तो मैंने कहा था या तो डिफरेंस होगा या फिर उसका फैक्टर। अब एक का तो कोई फैक्टर होता नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूं दो इवन नंबर की। अब जैसे कि मैंने लिख दिया 2 और 4, मैंने लिख दिया 6 और 8, मैंने लिख दिया 20 और 22। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखो कितनी प्यारी चीज है, अब डिफरेंस 2 आ रहा है और 2 दोनों से डिविजिबल है, दोनों के अंदर है, 2 दोनों के अंदर है, 2 दोनों के अंदर है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। इवन नंबर का एचसीएफ क्या होने वाला है, 2 हो रहा है। क्लियर है। लगातार 2 ऑड नंबर का क्या होगा सर, एग्जाम्पल ले लीजिए 1 और 3, एग्जाम्पल ले लीजिए 3 और 5, एग्जाम्पल ले लीजिए 7 और 9, एग्जाम्पल ले लीजिए 9 और 11। अब आपको दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, सब में आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन क्या ये संख्याएं 2 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसलिए देखो कितनी प्यारी चीज मैंने आपको ये बताई है, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई संख्या हो तो फैक्टर होना चाहिए उसका। अब फैक्टर है क्या, आप यहां 2 डिफरेंस तो निकाल रहे हो, लेकिन क्या ये जो 2 डिफरेंस है इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 2 के भी फैक्टर होंगे, यानी कि 1 इंटू 2, तो 1 जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। हर चीज का रीजन आपके पास अब है, आपको कौन डिफीट कर पाएगा भाई। चलिए अब कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ कितना होगा, सी एंड डी। आप पता लगा सकते हो क्या, नहीं पता लगा सकते। ठीक है। अब 4 और 8 को कैसे होगा, द लर्निंग एक्सपर्ट क्लासेस, ये वो लोग हैं जो नाम ऐसा लिखते हैं जैसे कि भाई आइंस्टीन इनको खुद अपॉइंट करके गया है कि भाई तुम ही हो, तुम ही संभालोगे आगे देश को, और फिर ये ऐसा पूछ रहे 4 और 8 का कैसे होगा। अरे भाई यहां दिख नहीं रहा क्या लगातार, अब 4 और 8 लगातार आते हैं क्या, 6 नहीं आता बीच में, तो 4 और 6 का देखो और 6 और 8 का देखो, तब होगा 2, है ना यार। YouTube दिक्कत कर ही रहा है ना, हाँ मेरे यहां से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। आइए अब मैं आपसे कहता हूं 540 लीटर, 540 लीटर और 720 लीटर। अब ये 2 कैन है मेरे पास, मतलब ये दोनों कैन है भाई, इतने का एक में सामान भरा हुआ है, इसमें इतने का एक में मिल्क भरा हुआ है। ठीक है माय डियर, ये 2 कैन है, 540 लीटर और 720 लीटर, 540 लीटर और 720 लीटर। तो ये दोनों कैन है, तो आप मुझे बताइए, दूध वाले हो आप, तो आप घर से ऐसा कौन सा लीटर लेके चलोगे, आप घर से कौन सा मैक्सिमम कैपेसिटी का बर्तन लेकर चलोगे जिससे इन दोनों को नाप सको, इन दोनों वेसल्स को मापा जा सके, बताएं आप ऐसा क्या लेके चलोगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं 540 और 720 लीटर क्या आपके पास वेसल है, आप दूध वाले हो मान लो, तो दूध वाले हो आप, तो आप ये घर से लगो भाई, इतना कोई ऐसा थोड़ी लेके चलोगे 540 का लेके चलेंगे 720 का लेके चलेंगे, नहीं, आप एक ऐसा लीटर लेके चलोगे। हाँ ठीक है, आप ऐसा लीटर लेके आप चलने वाले हो जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी का बर्तन लेकर चलना है आपको, और उस मैक्सिमम कैपेसिटी के बर्तन में इन दोनों वेसल को माप लो पूरा पूरा,
क्या लेके चलूं? तो सर ऐसा करो, इन दोनों का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ कैसे लोगे? तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है डियर। डिफरेंस निकाला, 18 चौके 72, 18 तिया 54, यानी कि 180 आ रहा है डिफरेंस। क्या दोनों में डिविजिबल है? यस। तो 180 लीटर का जो बर्तन होगा वही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। और कभी भी प्रश्न में ऐसा लिखा आ जाए कि मैक्सिमम कैपेसिटी या फलाना मैक्सिमम, तो हमेशा आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? तो चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। HCF एंड LCM, HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल्स। दशमलव का HCF एंड LCM निकालना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ ठीक है, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप। मैं यहां से एक क्वेश्चन और पुट अप कर सकता हूं। आप मुझे बताइए ऐसे कितने लीटर वो बेच देगा फिर? मतलब हाउ मैनी टाइम्स ये कितनी बार यूज होगा? बताइए, मापने के लिए कितने ऐसे कितने निकाले जा सकते हैं? इस तरह के 180 लीटर के कितने आप निकाल दोगे टोटल दोनों में से? तो आपको कुछ नहीं करना, जब कभी भी संख्या पूछ लेना तो एचसीएफ निकालकर इस बेसल में से कितना लिख लेगा? 540 लीटर में से सर 180 के कितने निकल जाएंगे? 3 बार। इसी प्रकार 720 में से आपके 180 के कितने निकल जाएंगे? 4 बार। तो कभी भी संख्या पूछे तो भी आप संख्या भी निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो कम 7 बार आप निकाल सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? चलिए, दशमलव का एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। अब इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। अपनी हेडिंग डाल लीजिए। वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए डियर, वीडियो को पूरा लाइक करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हर तरह के प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और बढ़िया तरीके से कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, देखते हैं आप में से कौन आंसर दे पाता है। एग्जाम्पल 1.7, 0.51 और 0.153। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। आप मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताएं पहले, और इतना प्यारा तरीका बताऊंगा कि आपका मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो प्लीज एक बार इसको सॉल्व करें आप लोग। कोई अपडेट आ रहा होगा शायद यूट्यूब में, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कल भी दिक्कत आई थी थोड़ी सी, है ना? तो प्लीज ध्यान दें, है ना? तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, तो प्लीज नोट डाउन द कंसेप्ट। आप कंसेप्ट को लिखें कि हमेशा डेसिमल वाले प्रश्नों में, क्वेश्चंस में, डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में आप क्या करें? डिनोमिनेटर आप जानते हैं ना? डिनोमिनेटर आपका क्या होता है? हर होता है। हर को इक्वल करें कैसे भी करके, कैसे भी। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। हर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। प्लीज सामने अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि इतना शानदार कॉन्सेप्ट होगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, दिल खुश हो जाने वाला है आप लोगों का। बस चलिएगा, आइए। कॉन्सेप्ट आपके पास इस तरह से है डियर स्टूडेंट। देखिए, यहां हम ये कहते हैं कि अगर मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितनी जीरो आएगी? बताओ कितनी आएगी? एक जीरो हटाने पर, पॉइंट हटाने पर एक जीरो, पॉइंट हटाया
तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो। ठीक है सर, पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो। अब मेरा प्रश्न ये था आपसे कि आपने तो जो काम करना था कर दिया, एक एक स्टेप समझा रहा हूं पहले, है ना, फिर क्वेश्चन ऐसे करना बिल्कुल तेजी से। तो यहां मैंने कहा कि डिनोमिनेटर को सेम करो, कैसे भी सेम है क्या? नहीं। तो आप इसको 1000 बनाइए, तो यहां 0 का गुणा कर दीजिए, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहां 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो सर इससे क्या होगा? बस यही काम करना है। अब आप ये मत सोचना सर काटो, नहीं, डेसिमल वाले में हमेशा आपको डिनोमिनेटर 0 बनाना है, वो भी 0 0 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए सर, तो अब क्या करें सर? एचसीएफ निकालना है सर हमें। तो मुझे बताइए ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनमें से तो केवल सर 17 ही कॉमन आ रहा है। सर कैसे निकाला आपने? आप निकाल लो, आपकी संतुष्टि हो तो। वैसे तो मेरे को दिख रहा है 17 इससे भी डिविजिबल है, 17 इससे भी है। 0 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, 5 होगा नहीं, तो केवल 17 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1000 तीनों में, तो नीचे 1000 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 17 तो है ही, 2 छोड़कर, यहां 3 जीरो है तो 3 छोड़कर आएगा, यानी कि 1 2 3 0.017। मजा आ गया क्या? अच्छा लग रहा है डियर? मजा आ रहा है भाई? लाइक वाइक दिल से करते रहना, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूं शानदार शानदार इस पर क्वेश्चन। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें बनती हैं और किस तरह से ये बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस बिल्कुल, हम तैयार हैं सर, और तैयार होना भी चाहिए आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और लीजिए, बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मैंने रखा 4.8, 4.8 आपके सामने रखा, 5.4 आपके सामने रखा, 0.06 आपके सामने रखा। मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए प्लीज। आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप करेंगे जरा, और सेशन को खींचकर लाइक करते रहिए, इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। आप बस ट्राई करते रहें। बिना इक्वल के नहीं होगा, बिना इक्वल के हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, हम फंस जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया कि यार हम उस तरह से लगे, लेकिन बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। एक सिंपल मेथड है, क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, इसको 48/10 लिखा, 2 सेकंड ही तो लगेंगे, 54/10 लिखा, और 6/100 लिखा। अब आपको 100 बनाना है, तो यहां 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब ऊपर एचसीएफ कितना निकल कर आ रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा है सर, जो एचसीएफ निकल कर आएगा, यहां से आपका 6 निकल कर आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 10 आएगा। तो यहां हम ये कह रहे हैं 0.06 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0.06 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है इसका। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी डियर, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ भी थोड़ी आ सकता है, नहीं, यही आ रहा है आपका। ठीक है माय डियर, तो ऐसे ही करना है, और ये तीनों के अंदर भी है, ठीक है ना। 0.06 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, तो अगला एग्जांपल आप खुद बना के मुझे बताएं। देखते हैं, बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, दिल खुश कर देने वाला एग्जांपल लेता हूं, जिसमें देखते हैं कि आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं। 11.52, 12.96। अब यहां आपका टेस्ट होगा, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था उसका भी आपका एक टेस्ट होने वाला है। 14.4, 15.84 और 17.8। आप मुझे बताएं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि डेसिमल वाले में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 0 बराबर करना है। आप दूसरे मेथड में ना घुसे और अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहें।
आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों का सही आंसर आ चुका है। सर कैसे? 1152 बटे 100, 1296 बटे 100, 144 लिख दिया बटे 10, यहां हम 1440 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बात वही होती है, पता है, हम बस एक तरीके से मेथड बना देते हैं एक बच्चे के लिए, जो बच्चा कम से कम गलत तो ना करे पेपर में। ये लीजिए, अब आपको सबसे बड़ा चक्कर क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई इतनी सारी संख्याएं हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे मिनिमम डिफरेंस कहां आ रहा है। बोले गुरुजी मिनिमम डिफरेंस की अगर बात की जाए, एक तो यहां आ सकता है और यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। तो डिफरेंस कहीं भी आप निकाल के देखें, आप डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है। अगर मैं 1296 और 1152 करता हूं, तो 1296 और 1100 किसी में भी कर लो, कोई भी ले लो सर, 144 ही आ रहा है। क्या बात है। तो जब डिफरेंस ही 144 आ गया और 144 सब में डिविजिबल है, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, आपका नीचे 100 आ जाएगा। यहां पर क्लियर है, समझ में आ रही है बात। जब डिफरेंस आपका यहां पर इस तरह से निकल कर आ गया, तो यहां पर आपके सामने जो कॉन्सेप्ट है, इसमें नीचे 100 आ जाएगा। अगर ये 100 आ गया, तो यहां पर साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके अंदर होना चाहिए। तो केवल और केवल आंसर एक ही बन रहा है, 1.44। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, अपना दिमाग। वो कैसे करेंगे सर हम लोग, देखिए जरा, 1.44 का इसमें डिवाइड करके देखिए, एक पूर्णांक आ रहा होगा। देखो एक बार डिवाइड करके, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, अपने एंड पर मैं भी करके देख रहा हूं। 1.44 को अगर 11.52 में करेंगे तो 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो पूर्णांक बन रहे हैं, मजा आ गया। तो 1.44 आपका राइट आंसर आ गया। तो कितने बड़े बड़े का भी आप इजीली आंसर निकाल सकते हो डिफरेंस मेथड से। तो आप में से कितने सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर डिफरेंस हम लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा किसका लें। तो मैंने ये कहा, आपको अगर लगता है ना कि मुझे मिनिमम नहीं पता लग रहा, सब आसपास है, तो कोई भी ले लो। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में इनका मिनिमम आ रहा था, लेकिन मैंने ये ले लिया, मेरे को अच्छा लगा कि 285 है। तो आंसर थोड़ी चेंज होगा, आंसर तो वही रहने वाला है। तो आपकी फील के ऊपर डिपेंड करता है। भाई मजा आ गया ना, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है। डेसिमल वाले क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो, आप बिल्कुल फोड़ सकते हैं सर। तो सर क्या एलसीएम के लिए कुछ अलग है? नहीं, एलसीएम के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, और वह क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। एलसीएम के लिए जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो मैं आपको करा देता हूं, एलसीएम वाले, ठीक है ना। जिससे कि क्या होगा कि फिर हम आगे चल के उन चीजों को कवर कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन रख रहा हूं। मैंने रखा 0.25, 0.25, 0.1, ठीक है, और 0.125। प्लीज आप एलसीएम निकाल दें। और अच्छी बात तो पता है क्या है, इतना आपको पेपर में नहीं करना। कारण सर क्यों नहीं करना पेपर में इतना? क्योंकि पेपर में तो ऑप्शन भी होते हैं, वहां से तो 2 मिनट में देख के पता लग जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं ये आपको मैं। तो कैसे करेंगे सर? ओके, 25/100, 1/10, तरीका लगाओ पहले अपना, 125/1000। पहले 0 बराबर करो नीचे, यहां पर 2 पहिए के लिए 100 का गुणा कर दिया, भाई करना पड़ेगा, यहां इसका कर दिया। तो आपको अब एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर एलसीएम निकालूंगा, तो मैं कहता हूं भाई साहब 2500 आ गया। क्यों? 250 भी चला गया, 100 भी चला गया और 125 भी चला गया। 2500 सही है या और कुछ, या 500 भी हो जाएगा? 500 भी सही है। हाँ भाई 500 भी सही है, 2500 ही क्यों, 500 ही सही है, क्योंकि 250 भी चला गया, 100 भी चला गया और 125 भी चला गया। तो ऊपर आ गया आपका 500 और नीचे आ गया आपका 1000। ये हुई ना बात। तो आपका कितना आएगा?
0.5 सेकंड, सेकंड के 0.5, ये एलसीएम हो गया भाई। क्योंकि नीचे आपका क्या है भाई, एचसीएफ है, तो एचसीएफ में तीनों में हजार 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 कॉमन है, तो एचसीएफ निकालना आसान हुआ ना आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट की बात है। आपने अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आपको कौन रोकने वाला है भाई, कोई नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपको ऊपर एलसीएम निकालना है, ध्यान रखना, आपको ऊपर एलसीएम निकालना है, यानी कि एक ऐसी संख्या लेनी है जो 250, 100 और 125 तीनों को डिवाइड कर दे। तो 0.5 आपका राइट आंसर हो गया। मजा आ गया? यस या नो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और फिर हम अगली चीजों की तरफ चलते हैं, और लाइक भी करते रहे सेशन को। ये तो एक वार्म अप चल रहा है आपका कि आप चीजों को इससे बेहतर सीखते चलें और आप बढ़िया करें पेपर में। चलिए, तो यहां तक आपकी कहानी। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर हम आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, बस लास्ट क्वेश्चन डेसिमल के ऊपर। कंसेप्ट सीख गए ना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है 0.02, काफी पॉपुलर है, पेपर में आ सकता है। मैं जो क्वेश्चन यहां कराऊंगा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं बोल देता हूं। ठीक है, और ऐसा ही हुआ है तो अच्छी बात है, मेरा बोलना ये अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, करिए आप। भाई खींच के सब लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट 8000 9000 बच्चे देख रहे हैं, आप सब लोग लाइक तो करिए, क्योंकि कंसेप्ट आपको ऐसे ही क्लियर होगा लाइक करने से। चलिए देखिए कैसे करोगे, आराम से करिए। तो 2 का अगर मैं नीचे 100 लिख दूं कोई परेशानी नहीं है, 4/10 लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं है, 8 में 1000 लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ 100 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब इन सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम वो संख्या लेनी है आपको जो कि इसको भी लेके जाए, इसको भी लेके जाए, इसको भी लेके जाए। तो 400 चलेगा, क्यों? क्योंकि 400 तो वह संख्या है ही भाई, 400 से तो कुछ हो ही नहीं सकता छोटा, क्योंककि 400 भी तो डिवाइड करना है, बस हो गया काम। और नीचे आपका एचसीएफ 1000 आ गया, 0.4 एलसीएम हो गया, 0.4 आपका एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? अच्छा लगा आपको? चलिए, तो यहां तक आपने इतनी प्यारी चीज सीख ली है, और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये जो पूरा टेंशन था वो मिट गया है। डेसिमल वाला क्वेश्चन करना सीख लिया, बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख लिया, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, मैक्सिमम वाले में निकालते हैं, ये सीखा है आपने आज। तो चलते हैं फटाफट से प्रैक्टिस पूरी करते हैं अपनी आज तक की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बिना रुके दिमाग चलाकर फटाफट फटाफट आंसर दो। हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं में पेन भी ना चलाना पड़े। 15 और 25 एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी होगी और इन दोनों से डिविजिबल होगी। 45 नहीं है, 75, 75 हो सकता है, बिल्कुल 75 आपका राइट आंसर होगा। क्यों? कारण पता है ना? चलिए, 48, 72 और 96 एलसीएम निकालना है। ऐसी संख्या देखिए जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो देखो 144 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 48 से है, 72 से है ना? ठीक है, लेकिन 96 से है क्या, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 576 आपने देखा और 288 आपने देखा, तो हम इसको निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? आसान है, 48, 72 और 96 एलसीएम निकालने का तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है। 24 तो पता लग ही रहा है, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौके 96, फिर 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 3 आएगा। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 इंटू 24, तो 24 इंटू 12, 12 चौके 48, कैरी आया 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288, तो 288 आपका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट 168, 112, 140 एलसीएम निकाल के बताएं फटाफट फटाफट। तरीका वही लगाएंगे हम, क्योंकि अब चीजें पता लग जाती है ना, तो आप ये भी मेथड लगाएं। तो कैसे करेंगे डियर? अब मुझे पता लग रहा है 7 से तो है ही, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 है ना, और 16 सत्ते 112 और 20, फिर 4 से जा रहा है। ये एचसीएफ भी निकाल सकता हूं आपके हाथ, 4 छकी 24, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो एचसीएफ तो आ गया 28। और आगे अगर प्रोसीड करना है तो एलसीएम निकाल लो, 3 2 5 2 3 5, तो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 240, 240 इंटू 7,
1680। ऑप्शन नंबर ए 1680। बहुत सारे बच्चों ने कल होमवर्क कर लिया और मैंने होमवर्क चेक करता हूं मैं सबका। ध्यान रखना, एक बच्चा लग रहा सर आप चेक करते हो नहीं करते हो, मैं सबका चेक करता हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखिए सिमिलर केस है 135 54 110 198 कैसे निकालेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट 135 54 110 198। क्या करें सर, दो तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं हो रहा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी संख्या देखिए भाई जो डिवाइड हो जाए। 11 भी नहीं होगा, 9 हो रहा है क्या, 9 और 8 17 और 1 18, नहीं 9 भी नहीं होगा। तो अब एक ऐसी संख्या देखिए भैया जो डिवाइड हो जाए, क्योंकि तरीके तो वही होने वाले हैं आपके लिए जो कि हमारे पास है यहाँ पर, उसके अलावा तो हम कुछ लगा नहीं सकते। तो और क्या मेथड देख सकते, 15, इसको मैं टुकड़े करता हूं, 15 नंबर 135, 9 छिकी 54, 11 ढाई के 110 और 11 इंटू 18। अब ऐसे दिमाग लगता है आपका। अब जब आपको एलसीएम लेना ही है ना, तो आप ऐसा करो सर, चुन लो। अब एक तरीके अलग अलग निकालने पड़ेंगे, हमेशा आप इस तरह से नहीं जा सकते, आपको तकलीफ होगी। तरीके कैसे निकाले सर आपने, भाई देखो अब मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट भी यहीं के सिखाता रहूंगा, आप मेरे साथ बस काम करते जाइए, मैं आपको एक टॉप क्वालिटी कंटेंट देता जाऊंगा और एक समझ डेवलप करता जाऊंगा। बोले सर देखो 11 तो चाहिए, ऐसे अपन नेगोशिएशन करते हैं, क्या करेंगे नेगोशिएशन में, बोले यार 11 तो चाहिए यार, क्योंकि बेचारा 11 क्या करेगा फिर, हाँ भाई 11 ले लिया, बोल दे यार 6 ले लेगा ना और 9 ले लेगा, तो इन दोनों का काम अकेला 18 कर जाएगा। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है भाई। हाँ, और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये 10 में तो 2 आ रहा है ना, अब 2 की जगह केवल 5 ही ले, क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 तो ले ही लिया तूने। मैंने कहा हाँ भाई देखो, अब इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म, अब 9 का भी काम खत्म, 15 का 5 आ गया और 3 भी आ गया, 5 भी आ गया 3 भी आ गया, आंसर भी आ गया, बस सही है क्या, कोई कमी तो नहीं है। 198 इंटू 5, मैंने तो बस एक तरीका बताया है आपको, अगर अच्छा लगे तो मुझे बता देना। 8 पंजे 40, 95 और 4 99, 990 तो नहीं है यार आंसर, और कुछ हो सकता है क्या, कुछ छूट तो नहीं गया। 9 2 लेने, 3 आपको नहीं है, 3 चल जाएगा, 6 भी चल जाएगा, 10 भी चल जाएगा, हाँ क्या कमी रह गई भाई, 9 3 27, एक 3 और चाहिए, हाँ एक 3 और चाहिए। देखो ऐसे कंसेप्ट बिल्कुल बनता है, देखो ना एक बार और चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। 11 गुणा 10 है, 11 गुणा 18 है, 9 छिकी 54 है, 15 नंबर 135 है ना, एक 3 और आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा, कहां से आएगा। 11 को लो सर पहले आप, मैंने 11 ले लिया, वही वाली बात। फिर मैंने देखा 9 आ रहा है बार बार, तो मैंने 9 को भी ले लिया एक तरफ, जिससे कि एक 9 का हो जाए। यहाँ 3 है, 9 आ गया, मेरा कोई जरूरत नहीं है। 15 में भी 3 है, 5 लेना पड़ेगा, ले लिया, 15 खत्म हो गया, 9 भी खत्म हो गया काम। 9 और 6, 9 और 6 में 9 खत्म, अच्छा एक 3 और लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्यों लिया एक 3, क्योंकि यहां देखो 27 बन रहा है, 3 की पावर 3, कारण यही है, यहां आपको 3 लेना पड़ेगा एक और, तब जाके मामला सेट होगा। और फिर आपको 11 ले लिया, अब एक 2 लेना पड़ेगा। अब ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 990 तक तो पहुंच गए थे, इंटू 3 2970। भाई मजा आ रहा है, यहां कॉन्सेप्ट आपको सीखने पहले, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो आपको मजा आने लगेगा कि यार क्यों हम डायरेक्टली एलसीएम निकाल देते हैं। हमें जरूरत को फुलफिल करना है, क्या करना है, जरूरत को पूरा करें। सबसे पहली चीज जरूरत को पूरा करें, ऐसी कोई भी संख्या ना बचे जिसका फैक्टर उसमें मौजूद ना हो। यह अच्छा तरीका है, किस पे काम करेंगे हम, बहुत सारा। अब देखो ये भी वही चीज हो गई, हम यहां कह सकते हैं सर ये तो चलो हमें पता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 इंटू 6 108 और 18 इंटू 8। तो अब फिर से वही वाली बात, सही है ना, 8 2 64, कैरी आया 6 8, ठीक है चलो बढ़िया। मैं यहां देख रहा हूं कि यार सब 18 से जा ही रहे, तो 18 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा क्या क्या है,
2 है, 3 है, 6 है और 8 है, यानी कि मेरे को 2 है, 3 है, 6 है और 8 है, यानी कि पहले तो 2 की पावर 3 चाहिए, चाहिए ना भाई, मजबूरी है, क्या करूं, क्योंकि फिर ये 8 कहां जाएगा बेचारा, अब 3 भी चाहिए एक, तो ये आंसर आएगा 54 गुणा 8, आंसर आ गया ना, 8 चौके 32, कैरी आया 3, 8 पंजे 40 और 3 43, ये भी तरीका अच्छा है, 432 है ना। तो 18 तो आपका एचसीएफ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आपकी चीजें चलती चली जाएंगी वह भी आपको चाहिए। अगला प्रश्न, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो कैसे निकालें भाई, देखो मैंने इसके टुकड़े कर दिए 11 गुणा 13, इसके आपने टुकड़े कर दिए 12 पंजे 60, सब लेंगे, आप ये चीज सीखो भाई, बहुत काम की चीज है ये। 12 गुणा 10 ये हो गया 15 गुणा 15, एलसीएम निकालना है ना, क्या क्या चाहिए आपको वो आप फुलफिल करो। देखो भाई 11 किसी में नहीं है और 13 भी किसी में नहीं है, ये दोनों तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, 11 कम 11, ये तो 11 13, ये तो गलत है शायद, ये तो गलत होगा ना, ये तो ऑप्शन ही गलत होंगे इसके, तो है ना डियर, इसके तो ऑप्शन ही गलत होंगे ना, ये आ गया आंसर आपका। एलसीएम कैसे निकल सकता है, 143 दे रखा है जो, हाँ ऑप्शन ही गलत है इसके, क्योंकि आपको पता है यहां पर 13 भी तो आएगा, तो 11 इंटू 13, बाकी का आप निकाल सकते हो। बाकी का कैसे निकालूंगा सर, देखो सर आप यहां पर 12 ले रहे हो तो 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो एक 12 ये खा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको फिर 2 और लेना पड़ेगा एक, क्योंकि यहाँ 5 भी है, 5 का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 5 2 बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ 3 3 9, तो एक और 3 ले लें, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 12 चला गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, देखो ना 5 3 15 और 5 3 15, तो 3 3 9 यहाँ होना चाहिए, तो एक 3 ये हो गया, एक 3 इसके अंदर हो गया, 2 5 यहाँ फुलफिल हो गए, 12 तो खुद हो ही रहा है, एक 5 इससे कट जाएगा, 10 एक 5 ले जाएगा और 2 ले जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन रॉन्ग था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न करिए, एचसीएफ निकालना है 88 और 91 का, तो अंतर क्या निकाला मैंने इसका, सर डिफरेंस आपका निकल कर आ रहा है इसका कितना 3, अब डिफरेंस अगर आपका 3 निकल कर आ रहा है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, 3 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 गुणा 3, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अगला 126 और 147, साफ साफ दिख रहा है, 7 से अगर आप काटते हो तो 7 एकम 7, बचे कितने आपके सामने, 7 8 56, 18 इंटू 7 और 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो यहां मैं देखता हूं एचसीएफ क्या आ रहा है 7 आ रहा है, उसके साथ साथ 18 और 21 में कुछ कॉमन है, बोले 3 है, तो यहां आपका जो 21 होगा वह आपका एचसीएफ हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जब आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालने पर कितनी चीज आ रही है भैया, डिफरेंस निकालने पर आ ही 21 रहा है, तो 21 से अगर ये दोनों डिविजिबल है, जो कि है यस, तो या तो डिफरेंस ही होता है या फिर उसके फैक्टर होते हैं, तो एचसीएफ 21 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, मजा आ रहा है ना आपको करने में क्वेश्चन, भाई अच्छे से लाइक वाइक करते रहिए जितने भी विद्यार्थी अभी हमें देख रहे हैं। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ निकालना हो, लेकिन आपके पास तो सॉलिड तरीका है ना, बोले क्या है सर, बोले 1001 में से 910 घटाने वाला तरीका, क्योंकि जब डिफरेंस निकाल लोगे तो ये हो गया, अब 10 में से 1 गया तो 9, तो 91 बच गया सर। अब जैसे आप 91 को देखोगे तो आपका 13 गुणा 7 2 आ रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंस ही आपका एचसीएफ है, मे बी, और है भी, क्या दिक्कत है, क्योंकि 10 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, 77 हो नहीं सकता, 91 ही होगा। तो मजा आ गया ना डियर, ये चीज मैं सिखा रहा हूं आपको कि आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं आ जाए 2 मिनट में फोड़ दो। अब आपको पास पता है कि भाई ये 1000 है और ये 11000 है, अब मुझे इस 11000 का क्या अचार डालना है, क्या मैं तो इसका डिफरेंस निकालूंगा, तो 1020 और 527 का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, और वहीं से ही हमारा कंसेप्ट बन जाएगा। तो चीजें इस तरह से सीखी जाती हैं, आप समझो बात को, है ना, और यही तो प्यारी सी चीजें हैं। अब ये निकल कर आ रहा है 493,
डिफरेंस। अब 493 में देख रहा हूं कि 493 किससे डिविजिबल है आपका, चेक करते हैं। तो 9 और 3 12 और 4 16, यानी कि सर देखो यहां पर साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि इसके अगर हम टुकड़े कर रहे हैं तो 3 से जाएगा नहीं, और इसके टुकड़े 13 से डिविजिबल करके देखते हैं। 13 से जा रहा है कि 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चौके 52, नहीं 13 से नहीं जा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। 14 से जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। 17 से जा रहा है क्या, चेक कर लो ना, इसी की टुकड़ा है ये। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो 17 दूनी 34, बचे कितने अपने सामने, जा रहा है, जा रहा है ना, तो 2 इंटू 17 दूनी 34 और कितना आया 17 नंबर 153, 29 गुणा 17 से, तो 17 से ये तीनों डिविजिबल होंगे, इसीलिए ये SCF 17 दे रखा है। तो ऐसे करना होता है, कॉन्सेप्ट की बात है। नेक्स्ट वन, दो सह अभाज्य संख्याएं। दो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब समझ में आता है आपको, को प्राइम वह संख्याएं होती हैं जिनका SCF 1 हो। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, क्या उन दोनों संख्याओं का दोनों नंबर्स का प्राइम होना अनिवार्य है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। यस या नो में जवाब दे दे मुझे आप लोग कि भाई यस या नो, क्या उन दोनों संख्याओं का प्राइम होना अनिवार्य है, यस या नो प्लीज। देन आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज को प्राइम, क्योंकि को प्राइम के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। तो मैं कहूंगा कि सर ऐसा किसने बोल दिया, मैं अगर लिख देता हूं 9 और मैं लिख देता हूं आपके सामने 4, ये तो दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम पेयर तो जरूर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या उन दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है, बोले नहीं, नहीं है, मतलब नहीं वाला आंसर होगा, ये वाला गलत है और नो वाला आंसर है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, मैं लिखवा देता हूं प्राइम होना जरूरी है ही नहीं, जरूरी नहीं है ना। एग्जाम्पल मैंने 9 और 4 दे दिया, तो अब क्या कहा जा रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का SCF तो वो ऑलवेज 1 होता ही है। तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। क्या ये बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा हमेशा ही रहते हैं, तो इसलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। चलिए भाई अच्छे से लाइक वाइक करते रहिए सेशंस को, क्योंकि बहुत प्यारे सेशंस चल रहे हैं आपके। अब देखिए 45, 240, 315 का SCF कैसे निकालोगे, डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस। तो मैं यहां से डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं ना, 5 आ गया सर, और ये हो गया 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है 75। अब 75 होगा या फिर इसके टुकड़े, 75 हो नहीं सकता, तो मैंने इसका देखा भाई, देखो 15 और 3 45, 15 5 75, 5 होगा क्या, बिल्कुल होगा, 5 तो है, 3 है क्या, 3 भी है, तो 15 तो है। और कुछ बचा क्या, अब एक और बचा है, कितना 5 और बचा है, 25 से तो जा ही नहीं रहा, 15 ही आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, अरे भाई यही तो लिखा रहा हूं, लिखाया भी तो यही है भाई, को प्राइम पेयर में दोनों का प्राइम नंबर होना अनिवार्य नहीं है, यही लिखाया है, जिससे एग्जांपल मैंने ये दे दिया है ना। चलिए नेक्स्ट, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 117, यानी कि दो नंबर्स है, पहली नंबर और दूसरी नंबर, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 117 है। अब एक चीज यहां बोली जा रही है डियर, सह अभाज्य, यानी कि उन दोनों संख्याओं में क्या कोई कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा ना, केवल एक होगा, और वह संख्याएं भी आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 17 इंटू कितना हो जाएगा 19, है ना, कितना हो रहा है यहाँ पे 117 से हम डिवाइड कर 13 से जाएगा ना, 13 और 9,
ये आपस में को प्राइम संख्याएं होगी, संख्याएं भी निकल कर आ गई है ना। ये नंबर्स भी आप निकाल सकते हो क्योंकि यही दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ आपका क्या है, 1 है। तो को प्राइम नंबर होती है ना तो एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। आप संख्याएं भी निकाल के दे सकते हो आप, 17 × 9। नेक्स्ट 4, 20 और 28 के मैसेपे और लेसेपे का योग। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 4, 20 और 28 सबसे पहले एचसीएफ निकाला। तो कैसे निकाला, मैंने बताया था ना कि जो ऐसा संख्या देखो जो सब में डिवाइड हो जाए। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। तो 4 तो सर एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, सब कुछ आना है, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो 7 20 × 7 140 और इनका सम कितना निकल कर आ रहा है, 144। मजा आ रहा है डियर। ये प्यारे प्यारे प्रश्न है जो हर पेपर में आपके आते हैं, हर पेपर में आपके आते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आंसर दीजिए। ठीक है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था ना चलते चलते। ये लीजिए करके बताइए। दो अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं x और y। अब अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर है। अब कोई भी जो प्राइम नंबर होंगी हमेशा उनका जो एचसीएफ होगा वह तो 1 ही होगा। ठीक है, एलसीएम दे रखा है आपको 161। तो मैंने अभी आपसे सिखाया था ना कि जब आपको पता है 161 के आप टुकड़े करते हैं तो आपके टुकड़े क्या आ रहे हैं भाई, 161 के अगर आप टुकड़े करते हैं तो वे आपके टुकड़े क्या आ रहे हैं, आप मुझे ये बताएं। तो सर आप कहेंगे सर 19 × 9। और आप ये देख पा रहे हैं कि इनका एचसीएफ आपका 1 होगा, लेकिन बोल रखा है कि दो आपकी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो और एलसीएम दे रखा है उनका 161। 9 9 81 और 9 एकम 9 और 8 17 171। ये तो होगा नहीं 161, यहां से थोड़ी होगा। 161 तो 171 होता है। पहली बात तो ये बार बार गलती होती है इस चीज में हमारी। तो हम यहां देखते हैं 161 के टुकड़े बताइए, वो ये होगा 23 × 7। वेरी गुड। तो ध्यान देना कि जो 171 होता है वह क्या होता है आपके सामने 19 × 9 होता है, लेकिन जो 161 आता है वो 23 × 7 आता है। और वैसे भी नहीं ले सकते थे इसको हम लोग, क्योंकि ये आपके सामने प्राइम नंबर थोड़ी है, ये 9। तो ये तो नहीं है, वैसे भी हमने तो भाई गलती से याद कर रखा है ये चीज। चलिए तो 23 और 7 ये हमारे सामने आ गया। x आपका ये हो जाएगा, y आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया है x इज ग्रेटर देन y। इन दोनों का एचसीएफ 1 है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो सॉल्व कर लीजिए। 3y यानी कि 7 या 21 माइनस का x कितना है 23, तो इट विल बी माइनस का 2। तो माइनस का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लग रहा है डियर, लाइक वाइक खींच के करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिएगा जवाब दीजिए भाई, ये आपके लिए ही है सारे प्रश्न, और किसी के लिए थोड़ी ना दिए हैं सारे। बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है ना, और बढ़िया रिवीजन भी नहीं, आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने था, सर 77 है और 99 है और एक x है का मैसेप आपको दे रखा है 11, यानी कि एचसीएफ आपको दे रखा है सर 11। मुझे एक एक चीज बताते जाना आप। और एलसीएम आपको दे रखा है कितना, 3465। ठीक है सर, तो बताइए x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यानी कि x आपका मिनिमम क्या होना चाहिए। मैं बताता हूं, देखो क्या मैं कह सकता हूं सर। पहली चीज तो ये, अगर एचसीएफ आपका 11 है तो x जो आपकी नंबर होगी वो 11 का मल्टीपल तो होगी ही होगी। तो जो 11 का मल्टीपल नहीं है वो अपना आंसर नहीं है। पहली बात तो चीज क्लियर हो गई भाई। चलिए सर ये अच्छा लगा हमें। दूसरी बात ये कि जब आप यहां देख रहे हो ये भी 11 × 7 है, ये भी 11 × 9 है, तो मैं कह रहा हूं कि जब एलसीएम में 5 कहां से आ रहा है भाई, ये एलसीएम में 5 आ कहां से रहा है, वो x से ही आ रहा है, क्योंकि x में कहीं ना कहीं 5 होगा ही होगा, यानी कि वह नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। मजा आया डियर क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन अच्छा लगा भाई? आपको यही दिमाग लगाना है। यहां पर दिमाग क्या लगाना था कि यहां 11 × 7 है, यहां 11 × 9 है,
अब एचसीएफ तो सब में 11 होगा ही, क्योंकि एचसीएफ तो आत्मा होती है सबकी। लेकिन एलसीएम में ये 5 कहां से आ गया भाई? 5 तो तभी आएगा ना जब मल्टीपल होगा 5 का, एक कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 2 नंबर तो 5 की मल्टीपल है ही नहीं, तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं 5 होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए 55 आया, 11 तो होएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पूरा कर देते हैं इस फाइल को, है ना। देखिए 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक का अंतर बताइए सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं अभी आपसे, आप एचसीएफ निकालेंगे और आप एलसीएम निकालेंगे, जो अंतर आएगा वो कितना आ रहा है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, सम कर देंगे। ये आप कर लेना, ये भी आप कर लेना, ठीक है बस, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, कल यहां से ले लूंगा मैं 17, 18 और 19 से। अब उसके बाद ये आपका आज का होमवर्क है, तो ये आपके होमवर्क नोट कर लेना आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, ये सारे आपके आज के होमवर्क हैं, जिन्हें आपको करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और कल मैं इनको पूरों को सभी को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है माय डियर। तो पूरी प्रैक्टिस करिए, आपको कोई रोकने वाला है नहीं, बस पढ़ते रहें जवाब। चलिए रात को 8 बजे मेरा कैच द मैथ होता है, इस सेशन को आप जरूर लें डियर। जो भी विद्यार्थी सीरियस एस्पिरेंट है, ये उनके लिए मैं लगा रहा हूं डेली, और इससे बेहतरीन कोई सेशन नहीं है, चाहे आप कितनी बुक ले लो, कितने कोर्स ले लो। 8 PM और 17 मार्च आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस होती है, एसएससी, यूपीएसआई सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, बस आप फोड़ते रहिए, चीजों को कंटिन्यू देखते रहिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डलवा देता हूं, डेली रात को 8 बजे अनअकैडमी पर साहिल 10 कोड लगाकर आप प्रोफाइल में आकर अनलॉक कर लेना, मेरी प्रोफाइल में चले जाना, सी ऑल पर जाओगे तो 8 PM वाली क्लास आपको दिख जाएगी अपने आप। साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर आप जुड़िए, पिन पॉइंट 8 PM पर स्टार्ट कर देता हूं, 1 मिनट ऊपर भी नहीं होता है, अनलॉक करके आप जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, इंतजार मत करिए कि पता नहीं कब आएंगे और कब पढ़ेंगे, भैया पढ़ाई चालू है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो चालू है। आप भी पढ़िए, आप भी अच्छा करिए, और सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 12 और 24 महीने का बैच आप ले सकते हैं। एसएससी एग्जाम पर आप जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएं, 12 और 24 महीने का बैच लें, और हैव ए रेफरल कोड में एज ए रेफरल कोड साहिल 10 लगा दें। जैसे साहिल 10 लगाओगे अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हो तो भी आप साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना, ठीक है। कॉम्बो के लिए भी लगा सकते हो, साथ के साथ अनअकैडमी कॉम्बैट, एसएससी कॉम्बैट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एवरी संडे 12 बजे। लाइक शेयर जरूर करें, जो भी विद्यार्थी मेरे अभी देख रहे हैं ना, सेशन को दिल से लाइक करें। मैं आपको टॉप क्लास कंटेंट दे रहा हूं, ये मुझे भी पता है, और ये आपको भी एहसास है इस चीज का। पढ़िए आप, है ना, फालतू चीजों में ना फंसिए, बस अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब 12:30 बजे भी मेरी क्लास होगी जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहां भी आप आ सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें, अच्छे से और बढ़िया पढ़ते रहें। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, आप सबके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, आप जरूर कर सकते हैं। तो टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं 12:30 पर, पीडीएफ में नीचे पिन करवा दूंगा, आगे से भी लेट हो गया 10 मिनट, ठीक है चलो करवाता हूँ फटाफट, है ना। लव यू ऑल, बाय बाय।